स्वागत है आप सभी साथियों का मेरे YouTube चैनल कंपटीशन शिक्षा में। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 3 का जो एग्ज़ाम संपन्न हुआ है, फाइनली उसका आंसर की जारी कर दिया गया। उसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जा सकता है, इस वीडियो में मैं 10th लेवल का कैटेगरी वाइज अलग एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताया हूँ, 12th लेवल का कैटेगरी वाइज अलग एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताया हूँ और ग्रेजुएशन लेवल का कैटेगरी वाइज अलग एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताया हूँ। जितना मैंने इस वीडियो में कट ऑफ बताया हुआ है, अगर आपके उतने मार्क्स हैं तो बिल्कुल आप निश्चिंत हो जाइए, इस वैकेंसी में आपका इस बार सिलेक्शन जो है हो रहा है। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को यह बताया हूं कि टोटल कितने कैंडिडेट अपीयर हुए हैं, टोटल आप लोगों का कितने स्टूडेंट से कंपटीशन देखने के लिए इस बार मिल रहा है, आपका एक सीट पर कितने स्टूडेंट से कंपटीशन होने वाला है। ओवरऑल मैं बात करने वाला हूं नॉर्मलाइजेशन के ऊपर, मैं बात करने वाला हूं कि आपका नॉर्मलाइजेशन में किस शिफ्ट को अधिक फ़ायदा मिलने वाला है और किस शिफ्ट को नुकसान होने वाला है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, आपके सारे डाउट जो है कट ऑफ से संबंधित क्लियर हो जाएंगे। उससे पहले अगर आप सभी लोग इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। चलिए देखते हैं हम लोग। तो इसमें आपका जो टोटल पदों की संख्या है इस वैकेंसी में 2423 टोटल पद हैं। इसमें देखिए 10th लेवल के अलग पद हैं 2423 में, 12th लेवल के अलग पद हैं और ग्रेजुएशन लेवल के अलग पद शामिल हैं। जिसमें से जो 10th लेवल के लिए जो टोटल पद हैं 830 पद है, 12th लेवल के लिए टोटल इसमें पदों की संख्या है 570 और ग्रेजुएशन लेवल में जो पदों की संख्या है टोटल 1023। अगर मैं बात करूं इसमें टोटल फॉर्म कितने अप्लाई हुए थे इस वैकेंसी में, तो टोटल जो है 29,40,175 कैंडिडेट ने फॉर्म अप्लाई किया हुआ था। जिसमें 10th लेवल में मैं बात करूं कि कितने फॉर्म अप्लाई हुए थे, तो केवल 10th लेवल में जो है 12,09,620 कैंडिडेट ने फॉर्म अप्लाई किया था। वहीं मैं बात करूं इसकी उपस्थिति क्या रही, यानी 10th लेवल में कितने कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया है, तो 12,09,620 कैंडिडेट में से केवल और केवल 4,53,745 कैंडिडेट ने 10th लेवल का जो है एग्ज़ाम दिया हुआ है। अगर मैं बात करूं 10th लेवल में आपका एक सीट पर कितने स्टूडेंट से कंपटीशन देखने के लिए यहां पर मिल रहा है, तो इसमें जो है टोटल एक सीट पर 546 स्टूडेंट से कंपटीशन होने वाला है आपका, यानी 546 कैंडिडेट में से केवल एक का जो है सिलेक्शन होगा और 545 कैंडिडेट जो है सिलेक्शन से बाहर होंगे। तो इसमें जो है आप लोगों का अच्छा खासा इस बार मेरिट भी देखने के लिए मिलने वाला है, क्योंकि आपका कंपटीशन जो है 10th लेवल में सबसे अधिक है। चलिए इसके बाद मैं बात कर लेता हूँ 10th लेवल के बाद 12th लेवल में टोटल कितने फॉर्म अप्लाई हुए थे, तो 12th लेवल में टोटल 7,08,401 कैंडिडेट ने फॉर्म अप्लाई किया था। वहीं मैं बात करूं 12th लेवल में कितने कैंडिडेट ने एग्ज़ाम को दिया है, तो 12th लेवल में जो है 3,54,096 कैंडिडेट ने उपस्थित हुए हैं एग्ज़ाम देने के लिए। वहीं मैं बात करूँ आपका 12th लेवल में कितने स्टूडेंट से कंपटीशन देखने के लिए मिल रहा है, तो जब आप इसमें जितने पद हैं और जितने कैंडिडेट ने फॉर्म पेपर दिया है उससे आप लोग डिवाइड कर देंगे तो 621 स्टूडेंट आ रहे हैं आपका एक सीट पर। देखिए यहाँ पर जो है आपका 10th लेवल से ज़्यादा कंपटीशन जो है 12th लेवल में देखने के लिए मिल रहा है, यानी 621 कैंडिडेट में से 620 कैंडिडेट ऐसे होंगे जो सिलेक्शन से बाहर होंगे और केवल एक कैंडिडेट का अंतिम चयन सूची में नाम देखने के लिए मिलने वाला है। चलिए ये रहा 12th लेवल की बात। अब उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ ग्रेजुएशन लेवल में टोटल कितने फॉर्म अप्लाई हुए हैं इस बार, तो टोटल 10,22,197 कैंडिडेट ने ग्रेजुएशन लेवल में फॉर्म अप्लाई किया हुआ था। वहीं मैं बात करूँ ग्रेजुएशन लेवल में कितने कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया है इस बार, तो 3,59,893 कैंडिडेट जो है ग्रेजुएशन लेवल में उपस्थित रहे हैं। वहीं मैं बात करूँ आपका ग्रेजुएशन लेवल में जो है कितना कंपटीशन देखने के लिए मिल रहा है, तो 352 कैंडिडेट आपका एक सीट पर कंपटीशन होने वाला है, यानी 352 में से 351 कैंडिडेट सिलेक्शन से बाहर होंगे और केवल एक कैंडिडेट का अंतिम चयन सूची में नाम देखने के लिए आप लोगों को मिलने वाला है। यानी यहाँ पर आप लोग देख लिए सबसे ज़्यादा जो आप लोगों का कंपटीशन है इसमें 12th लेवल में सबसे ज़्यादा कंपटीशन है
ठीक है। उसके बाद आपका 10th लेवल में सबसे ज़्यादा कंपटीशन है। फिर सबसे कम कंपटीशन इस बार जो देखने के लिए मिल रहा है वह है ग्रेजुएशन लेवल में जो है सबसे कम कंपटीशन देखने के लिए मिल रहा है। आप लोगों के एग्ज़ाम में जो टोटल प्रश्न पूछे गए थे उनकी संख्या थी 100 और उसके लिए जो है टोटल 200 मार्क्स निर्धारित थे। यानी आपका एक क्वेश्चन जो है इस पेपर में जो है 2 मार्क्स का था। ठीक है, चलिए ये रहा इस वैकेंसी से संबंधित कुछ बेसिक जानकारी जो आपको जानना अति आवश्यक था। तो इसके बाद मैं बात कर लेता हूं आपका कि 10th लेवल का आपका क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ इस बार आपको देखने के लिए मिलने वाला है। जितना मैंने कट ऑफ बताया है देख लीजिएगा, आप लोगों का जिस दिन फाइनल रिजल्ट आएगा इसी के आसपास आप लोगों को जो है कट ऑफ देखने के लिए मिलने वाला है। चलिए सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं 10th लेवल में कैटेगरी वाइज क्या आपका इस बार सेफ स्कोर हो सकता है। तो सबसे पहले मैं बात करूं, अगर आपकी कैटेगरी यूआर यानी जनरल आपकी कैटेगरी है तो आपके अगर 162 से 166 के बीच में मार्क्स बन रहे हैं आउट ऑफ 200 में से, तो बिल्कुल आप इतने पे सेफ स्कोर में हैं, इतने पे आपका सिलेक्शन इस वैकेंसी में इस बार हो जाएगा। इसके बाद मैं बात करूं, अगर आपकी कैटेगरी ओबीसी है तो आपके अगर 157 से 161 के बीच में अगर आपने मार्क्स किया है आउट ऑफ 200 में से, तो बिल्कुल आपका जो है इतने पे सिलेक्शन इस बार हो जाएगा। वहीं मैं बात करूँ अगर आपकी कैटेगरी ईडब्ल्यूएस है तो आपके अगर 154 से 58 के बीच में मार्क्स बन रहे हैं तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आंसर किया गया है, आप लोगों ने मिला भी लिया होगा कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं आउट ऑफ 200 में से। तो ईडब्ल्यूएस के लिए इतना सेफ स्कोर इस बार देखने के लिए आपको मिल सकता है। उसके बाद मैं बात करूं अगर आपकी कैटेगरी एससी है तो आपके अगर 145 से 150 के बीच में मार्क्स बन रहे हैं आउट ऑफ 200 में से, तो इतने पे आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं। इसके बाद अंत में मैं बात करूं अगर आपकी कैटेगरी एसटी है तो आपके अगर 140 से 144 145 के बीच में मार्क्स बन रहे हैं आउट ऑफ 200 में से, तो इतने पे आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। चलिए इसके बाद मैं बात कर लेता हूं थोड़ा सा नॉर्मलाइजेशन के ऊपर। वैसे आप लोगों को नॉर्मलाइजेशन के बारे में जानकारी पता होगा कि नॉर्मलाइजेशन आखिर होता क्या है और इसे लागू क्यों किया जाता है, लेकिन ओवरऑल मैं आप लोगों को नॉर्मलाइजेशन के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं जो आपको जानना अति आवश्यक है। देखिए मैं आप लोगों को बता दूं कि नॉर्मलाइजेशन जो है एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका उपयोग विभिन्न पालियों या शिफ्टों में आयोजित परीक्षाओं के अंकों को समान स्तर पर लाने के लिए किया जाता है। देखिए जब कोई भी परीक्षा एक से अधिक दिनों या एक से अधिक पालियों में आयोजित की जाती है तो प्रत्येक पाली में जो प्रश्नों का कठिनाई स्तर होता है वह अलग अलग होता है। इससे कुछ छात्रों को आसान प्रश्न पत्र मिल जाता है और उन्हें अधिक अंक मिल जाता है, जबकि कुछ छात्रों को कठिन प्रश्न पत्र मिल जाता है और उन्हें कम अंक मिलता है। तो नॉर्मलाइजेशन जो है इसी असमानता को दूर करने के लिए अंकों को समायोजित करता है ताकि सभी छात्रों को समान अवसर मिले और किसी भी छात्र के साथ जो है अन्याय न हो। यही ओवरऑल नॉर्मलाइजेशन है। उम्मीद करता हूं आप लोग नॉर्मलाइजेशन को अच्छे से समझ गए होंगे। तो मैं आप लोगों को बता दूं अगर आपका एग्जाम हार्ड शिफ्ट में हुआ है तो आपका नॉर्मलाइजेशन में अधिक फ़ायदा आपको मिलने वाला है। अगर आपका एग्जाम मॉडरेट शिफ्ट में हुआ है तो आपको हार्ड शिफ्ट की अपेक्षा थोड़ा सा कम फ़ायदा होने वाला है। अगर आपका एग्ज़ाम इजी शिफ्ट में हुआ है तो आपका फ़ायदा नहीं बल्कि आपका नुकसान भी हो सकता है। अक्सर आप लोगों को लगता होगा कि नॉर्मलाइजेशन में जो हमारे मार्क्स होते हैं वह केवल बढ़ते ही बढ़ते हैं, तो मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूं, नॉर्मलाइजेशन में जो मार्क्स होते हैं बढ़ने के साथ साथ वह घट भी जाते हैं। यह बात आप लोगों को पता होना चाहिए। चलिए अंत में आप लोग 10th लेवल से अगर आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना स्कोर ज़रूर कमेंट करिएगा कि आपकी क्या कैटेगरी है और आपके कितने स्कोर बन रहे हैं। उसी के आधार पर मैं आप लोगों को कमेंट बॉक्स में फीडबैक दे पाऊंगा कि आपका इस वैकेंसी में सिलेक्शन होने के कितने प्रतिशत चांस है। चलिए अब इसके बाद मैं बात कर लेता हूं कि अगर आप लोगों ने एग्ज़ाम 12th लेवल का दिया हुआ है तो आपका इस बार कैटेगरी वाइज क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखने के लिए इस वैकेंसी में मिल सकता है। तो 12th लेवल की मैं बात करूं, सबसे पहले अगर आपकी कैटेगरी यूआर यानी जनरल आपकी कैटेगरी है तो आपके अगर 152 से 157 मार्क्स बन रहे हैं आउट ऑफ 200 में से, तो बिल्कुल आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपको बस रिजल्ट का इंतजार करना है क्योंकि इतने पे आपका इस बार इस वैकेंसी में सिलेक्शन
सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा। वहीं मैं बात करूं अगर आपकी कैटेगरी ओबीसी है तो आपके अगर 147 से 152 के बीच में मार्क्स बन रहे हैं आउट ऑफ 200 में से, तो बिल्कुल आप सेफ जोन में हैं, क्योंकि इतना ही आप लोगों को कट ऑफ इस बार देखने के लिए मिलने वाला है। उसके बाद मैं बात करूं अगर आपकी कैटेगरी ईडब्ल्यूएस है तो आपके अगर 145 से 150 के बीच में मार्क्स बन रहे हैं आउट ऑफ 200 में से, तो बिल्कुल आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। इतने पे आपका सिलेक्शन इस बार इस वैकेंसी में आसानी से हो जाएगा। वहीं मैं बात करूं अगर आपकी कैटेगरी एससी है तो आपके अगर 137 से 142 के बीच में मार्क्स बन रहे हैं, तो बिल्कुल आपका सिलेक्शन इस वैकेंसी में इस बार आसानी से हो जाएगा। वहीं मैं बात करूं अगर आपकी कैटेगरी एसटी है तो आपके अगर 132 से 137 के बीच में मार्क्स बन रहे हैं आउट ऑफ 200 में से, तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस बार आपको इतना ही कट ऑफ देखने के लिए मिलने वाला है जितना मैंने इस वीडियो में बताया हुआ है। चलिए, ये रहा 12th लेवल की बात। अब आप लोगों ने अगर 12th लेवल का एग्जाम दिया है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना स्कोर जरूर कमेंट करिएगा कि आपकी क्या कैटेगरी है और आपके कितने स्कोर बन रहे हैं 12th लेवल में। उसी के आधार पर मैं आप लोगों को फीडबैक दे पाऊंगा कि कितना आपका इस वैकेंसी में सिलेक्शन होने के चांस हैं। चलिए, उसके बाद मैं बात कर लेता हूं अंत में अगर आपने ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम दिया हुआ है तो आपका कैटेगरी वाइज इसमें क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखने के लिए इस बार मिलने वाला है। तो सबसे पहले मैं बात करूं अगर आपकी कैटेगरी यूआर यानी जनरल आपकी कैटेगरी है और आपने ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम दिया हुआ है तो आपके अगर 137 से 142 के बीच में मार्क्स बन रहे हैं आउट ऑफ 200 में से, तो बिल्कुल आप इतने पे सेफ जोन में हैं, क्योंकि इतना ही आप लोगों को कट ऑफ देखने के लिए इस वैकेंसी में मिलने वाला है। उसके बाद मैं बात करूं अगर आपकी कैटेगरी ओबीसी है और आपने ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम दिया हुआ है तो आपके अगर 133 से 137 के बीच में मार्क्स बन रहे हैं आउट ऑफ 200 में से, तो आपका सिलेक्शन इस वैकेंसी में बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। उसके बाद मैं बात करूं अगर आपकी कैटेगरी ईडब्ल्यूएस है तो आपके अगर 130 से 135 के बीच में मार्क्स बन रहे हैं आउट ऑफ 200 में से, तो बिल्कुल आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इतना ही आप लोगों को कट ऑफ इस बार देखने के लिए मिलने वाला है। उसके बाद मैं बात करूं अगर आपकी कैटेगरी एससी है तो आपके अगर 122 से 127 के बीच में मार्क्स बन रहे हैं आउट ऑफ 200 में से, तो इस बार आपका इस वैकेंसी में सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा। उसके बाद अंत में मैं बात करूं अगर आपकी कैटेगरी एसटी है तो आपके अगर 117 से 122 के बीच में मार्क्स बन रहे हैं आउट ऑफ 200 में से, तो आपको बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इतना ही आप लोगों का इस बार कट ऑफ देखने के लिए मिलने वाला है। तो एक बात मैं आप लोगों को और बता दूं, जो सबसे ज़्यादा आप लोगों का इस बार कंपटीशन देखने के लिए मिल रहा है 12th लेवल में सबसे ज़्यादा, उसके बाद 10th लेवल में, फिर सबसे जो कम कंपटीशन देखने के लिए मिल रहा है इस बार ग्रेजुएशन लेवल में आपका सबसे कम कंपटीशन देखने के लिए मिल रहा है। तो उसी के आधार पर आप लोगों का कट ऑफ भी जाने वाला है। देखिए, जिसमें कंपटीशन अधिक होगा आपका कट ऑफ भी अधिक जाएगा, और जिसमें कम कंपटीशन होगा आपका कट ऑफ भी उसमें कम देखने के लिए मिलने वाला है। और अंत में आप सभी लोग अपना स्कोर जरूर कमेंट करिएगा कि आपने कौन से लेवल का एग्ज़ाम दिया हुआ है और आपकी कैटेगरी क्या है और आपके कितने स्कोर बन रहे हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। तो आप सभी लोगों से भाई छोटा सा रिक्वेस्ट है, इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट बनाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।